हेलो पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम दीज और दोज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को कराते हैं तो वहाँ पर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं। देखिए, दीज और दोज कहाँ पे यूज़ होते हैं ये हमें पता है। दीज जब ज़्यादा चीज़ें हों और पास हों तो दीज यूज़ किया जाता है, और दोज जब ज़्यादा चीज़ें हों और दूर हों। ये एरो से ये पता लगता है कि ये काइट दूर है, तो वहाँ पर दोज यूज़ किया जाता है। तो जब भी इन क्वेश्चंस का आंसर बच्चे देते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 लिखा है व्हाट आर दीज। ओके, और ये पिक्चर देखकर ही हमें पता लग रहा है कि ये बन्स हैं। अब ये यहाँ पे 2 हैं बन, तो इनको हम बन्स बोलेंगे। तो बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 2 बन्स हैं तो उसने सीधा यहाँ पे आंसर लिख दिया बन्स। ओके, देखा जाए तो आंसर गलत नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमें यह भी देखना है कि बच्चे को दीज का यूज़ आता है कि नहीं। कहीं बच्चे ने माइंड में ये तो नहीं कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये 2000 बन्स हैं। ओके, तो इसीलिए इस आंसर के बजाय बच्चे को करेक्ट आंसर लिखना है इस तरीके से। आंसर दीज स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करनी है। ऐसा ना हो कि बच्चे अक्सर क्वेश्चन में से ही दीज की स्पेलिंग लिख रहे हैं और स्मॉल से लिख दें। उनको ये समझाना ज़रूरी है कि आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करनी है। तो दीज आर बन्स। ओके, और एंड होते ही सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। ओके, तो यहाँ हमने ये भी देख लिया कि बच्चे को दीज का यूज़ आता है कि नहीं, और जो पिक्चर बनी है उसका नेम बच्चे ने सही लिखा है कि नहीं। इस तरह से एक ये कंप्लीट आंसर होता है। अगर बच्चा सिर्फ बंस लिखता है तो उसे पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। वो आंसर रॉन्ग तो नहीं होता लेकिन कंप्लीट भी नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट आर दोज। अब ये एरो से हमें पता लग रहा है कि काइट्स दूर हैं, तो बच्चे को दिख गई ये काइट्स हैं, तो बच्चे ने आंसर लिख दिया काइट्स। ओके, और यहाँ फुल स्टॉप भी लगा दिया। देखा जाए तो आंसर गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है। हमें क्या देखना है कि बच्चे को दोज का यूज़ आता है कि नहीं। कहीं बच्चा ये तो नहीं समझ रहा कि ये दीज आर काइट्स है। तो जो करेक्ट आंसर इस तरीके से होगा, स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर, दोज आर काइट्स, फुल स्टॉप। ये कंप्लीट आंसर होगा। ओके पेरेंट्स, तो आप ध्यान दीजिए कि बच्चे जब भी ये क्वेश्चन आंसर करें तो उनमें ये गलतियां ना करें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि बच्चे बीच बीच में कैपिटल लेटर ना लिखें। जैसे कि कुछ बच्चे काइट लिखते हैं तो यहीं पर ही वो के कैपिटल लिख देते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू एवरीवन।